तो हम 10वां स्कंद का अध्याय 31, गोपियों का विलाप या गोपी गीत की हम पठन चर्चा कर रहे हैं। पिछले सत्र में दो श्लोक हमने लिए। चलसि यत् व्रजान चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलातृणांकुरे सीदति नः कलिलतां मनः कांत गच्छति। तो गोपियां भगवान के अनिष्ट की आशंका से ये गोपियों ने ये श्लोक बोला था कि जब हम दिन के समय, जब आप गौ चारण के लिए वन में जाते हैं, तुम्हारे हृदय व्यथित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। कलिलताम, व्यथित इसलिए होते हैं क्योंकि हमें ऐसा हम अनुभव में अनुभव करते हैं कि आपके सुकोमल चरणों में, पाद पद्मों में शील, पत्थर, तृण तृण और अंकुर अ, चुभ रहे होंगे, कांटे चुभ रहे होंगे। तो इस बात को सोच के हम अति शोभित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। हाँ। तो गोपियां गोपियां पे अपने अपने चित्त की व्याकुलता को व्यक्त कर रही हैं। कितनी व्याकुल हैं कृष्ण के चरणों का ध्यान करके। अब जब भगवान संध्या के समय जब वापस आते हैं, दिन परीक्षाएं बीत जाने पर, दिन के बीत जाने पर, तो गोपियां सुख का अनुभव करती हैं, लेकिन साथ ही साथ विरह का भी अनुभव करती हैं। भगवान नहीं है जब दुख का अनुभव करती हैं, भगवान हैं फिर भी दुख का अनुभव करती हैं गोपियां। दीन परीक्षये नीलकुंतले वनरुहाननम् बिभ्रदाव्रतम् धनरजस्वलम् दर्शयन्मुहुः मनसि नास्ममम् वीरयच्छसि। भगवान जब दिन बीत जाता है, हे वीर, तो आपके जो नीले कुंतल हैं, जो नीले घुंघराले बाल हैं भगवान के, हाँ, जिससे जिसके द्वारा भगवान का ललाट आवृत रहता है, वनुमा बिभ्रत आवृतम, सुशोभित रहता है। कमलानन, हे कृष्ण, नाना प्रकार के छल से आप हमें बारंबार अपने उस कमलानन को दिखा, आप अपने मुख कमल को हमें दर्शन कराते हो। तब हमारा हृदय अ, कम शर से जर्जरित हो जाता है। कम शर मतलब तीर से, किस का कंदर्प कामदेव के तीर से हमारा हृदय फिर पिघल जाता है, दुखी हो जाता है काम इच्छा से। ये गोपियां कह रही हैं यहाँ। हाँ। तो उस समय भी गोपियों को अथा दुख ही अनुभव होता है। तो फिर कृष्ण का विरह या कृष्ण का मिलन, दोनों ही सदा दुख देने वाले हैं श्री कृष्ण इन गोपियों को। ये तो जब गोचारण के लिए जाते हैं तो कीट कंकड़ कंटकों से उनके चरणों का आघात पहुंचता है। इस आशंका से गोपियां दुखी रहती हैं, और एक एक क्षण इनका कल्पों की तरह बीतता है उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए। दिन जब बीतता है, क्षण कर कल्प लता, एक एक क्षण कल्प की तरह प्रतीत होता है। और कृष्ण, ऐसा लगता है कृष्ण के दर्शन तो युगों युग बीत गए, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए।
ये महाभाव का लक्षण है, महाभाव के प्रेम का लक्षण है। और जब भगवान आते हैं तो जो आशा करती हैं कि महाविरह की ज्वाला शांत होगी इन गोपियों को, जब कृष्ण आते हैं इन गोपियों का दुख और बढ़ जाता है, क्योंकि वो कामोदय बेला होती है। काम का उदित हो, काम इच्छा उत्पन्न होती है उस बेला में। ये तो श्री कृष्ण उनकी विरह ज्वाला का उपशन करें, उन्हें आनंद प्रदान करें, ये तो दूर की बात है। वह उनके हृदय को काम शर मतलब काम रूपी बाण से भेद देते हैं इन गोपियों के हृदय को, कि कृष्ण के दर्शन में विरह शर में, और दर्शन में काम शर से, काम रूपी बाण से, शस्त्र से, दोनों ही अवस्था में गोपियों के हृदय आ- चोटिल हो जाते हैं, आघात पहुंचता है गोपियों को। इस प्रकार क्या विरह, क्या मिलन। फिर भी गोपियां यहाँ श्री कृष्ण, हम्म, जब श्री कृष्ण के बदन कमल के दर्शन किए, इनके मुख के सुंदर मुख के दर्शन किए गोपियों ने संध्या वेला में, तो भगवान का सौंदर्य दर्शन कर उनकी काम वासना गोपियों की संवर्धित हो गई, सम्यक रूप से वर्धित हो गई, बढ़ गई काम वासना। अब ये काम वासना क्या है गोपियों की, इसको सुनना पड़ेगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया था श्री रूप गोस्वामी के ग्रंथ शिला उज्जवल नीलमणि से। ये गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए उनका सौंदर्य या उनके गुणों को देखकर नहीं है। ये गोपियों का प्रेम, ये गोपियों का प्रेम अकारण ही कृष्ण के प्रति है। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ये गोपियों का प्रेम। कृष्ण के सौंदर्य और गुणों के कारण नहीं है ये गोपियों का प्रेम। असुंदर सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनाम वरो वा। भगवान असुंदर हैं या सुंदर शेखर हैं, भगवान गुण विहीन हैं या गुणों के वरदाता हैं, गुणों से भरे हुए हैं, द्वेषी हैं, साथ करुणा दिखाने वाले हैं या ठोकर मारने वाले हैं, फिर भी श्याम साइबाद्य गतिर ममामया। वो श्याम, वो श्याम फिर भी मेरी एकमात्र गति है। इस प्रकार गोपियों का भाव है, एकमात्र गति वो श्याम ही है मेरे। इसलिए महाप्रभु ने एक श्लोक की रचना की, आश्लिष्य वा पादरतम पिनष्टु माम। मेरा आलिंगन करें कृष्ण, या पादरताम अपने पैरों की ठोकर से मुझे दूर धक्का पटक दें। मत दर्शनाम, या मेरे सामने मुझे दर्शन दें, या मुझे दर्शन ना भी दें। हत हताहत कर दें मेरे हृदय को। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, फिर भी वो लंपट भगवान मत प्राणानतस्तु सेवय वनापरा, मेरे प्राणनाथ ही हैं और कोई दूसरा नहीं, ना अपराहा, कोई दूसरा नहीं है मेरा इस संसार में। भगवान ने गीता में भी बोला है, सुहृदम सर्वभूतानाम, मैं ही एकमात्र हितैषी और मित्र हूं सारे प्राणियों के, जीवों का। अब वो अपने सुहृद मित्रता कैसे निभाएं, कठोर बन के निभाएं या प्रेम पूर्वक आपका आलिंगन करके अ, उस अपनी प्रेम वश्यता को दिखाकर प्रदर्शन करें, ये भगवान पे निर्भर करता है। जीवों को शुद्ध करना है भगवान को।
जो भी उसकी अनेक जन्मों की तृष्णाएं वासनाएं हैं, उससे शुद्ध करके जीव को शुद्ध प्रेम करना सिखाना चाहते हैं भगवान। तो वो तो उस कुम्हार की तरह है कि मिट्टी को एक हाथ से संभाले रहता है और दूसरे हाथ से मिट्टी को ठोकर भी मारता है, पटकता भी है मिट्टी को। तो भगवान इस पूरे प्रक्रिया में शुद्ध को जीव करने के लिए चाहे अदर्शन अदर्श्य रहे या दर्शन दें, या कठोर बने या नम्र बने, कोमल बने, ये भगवान का प्रीरोगेटिव है, मतलब उनका अधिकार है। वो शुद्ध करना चाहता है, ये ना कि ना प्रकार जीव शुद्ध हो जाए और शुद्ध कृष्ण प्रेम में स्थित हो जाए, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है। स्वरूपेण विवस्थिति, वो उसका स्वरूप है, वो उसका नेचर है जीव का। स्वरूपेण मुक्ति ही, स्वरूपेण विवस्थिति, मुक्ति उसे ही मुक्ति बोलते हैं। जब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो उसको मुक्ति बोल देते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? जीवेरा कृष्णेर, जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्यदास। कृष्ण का नित्य दास है ये जीव, यही उसका स्वरूप है, यही उसका स्वरूप है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं, आमी कृष्ण पद दासी तेहु रस सुख राशि, आलिंग्य करे आत्मसात। मैं तो कृष्ण के चरणों की दासी हूँ, उनके सुख हेतु मेरा मैं आई हूँ। तेहो रस सुख राशि, अब वो मुझे आलिंगन करें या मुझे आत्मसात करें, या मेरे को दर्शन ना दे के मुझे हताहत कर दें, फिर भी तभु ते हो मोर प्राणनाथ। फिर भी कृष्ण मेरे प्राणनाथ ही हैं, श्री राधा रानी कहती हैं। सखी हे सुन मोरा मनेरा निश्चय, कीवा अनुराग करे कीवा दुख मारे, मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नाय। मेरे साथ अनुराग करें या मुझे दुख दें, फिर भी कृष्ण मेरे प्राणनाथ हैं। छाड़ी अन्य नारीगण मोरा वश तनु मन, मोर सौभाग्य प्रकट की। सारे नारियों को छोड़ दिया, जैसे रास लीला में सारे नारियों को छोड़ दिया, राधा रानी को लेके भगवान किसी और स्थान पर चले गए। ऐसा करें, और सबको पीड़ा दी भगवान ने उसमें। लेकिन कभी कभी भगवान दूसरी नारियों के साथ होते हैं और राधा रानी को छोड़ देते हैं। तो मोरे दीते मन पीड़ा, मोर आगे करे क्रीड़ा। राधा रानी कहती हैं, मुझे पीड़ा दे, मेरे सामने दूसरी नारियों के साथ क्रीड़ा करें, तबू ते हो मोर प्राणनाथ, फिर भी वो मेरे प्राणनाथ हैं। ना गणी आपन दुख सब वांछितार सुख। मेरा मुझे अपने दुखों की कोई चिंता नहीं या कोई गणना नहीं, मैं गणना नहीं करती अपने दुखों की। मेरा तो एकमात्र सुख है कृष्ण सुख। तार सुख हमारा तात्पर्य, मेरे जीवन का लक्ष्य, तात्पर्य ही कृष्ण सुख है। यही जीव का तात्पर्य है जीवन का, हम सबका, सारे जीवों का एकमात्र लक्ष्य है, स्वाभाविक लक्ष्य है। जो भी हो, माँ का मुख कमल लिखकर गोपियों के आगे वन की अवस्था उभर कर आ रही है। उनके वन विहार माधुरी का चिन्ह मानो उनके मुख कमल पर लगा हुआ था। अथवा वन रुहानन से उन लोगों का यह अभिप्राय था कि तुमसे गृह रति नहीं चाहती, हमारा काम में ये वन रति ही है।
जब तुम घर पे होते हो तो वो रति हमें अच्छी नहीं लगती, जब तुम वन में होते हो वो वन रति ही हमें सबसे अच्छी सुहाती है, गोपियां कहती। इसलिए वन रोहारनम करके पुकार रही है भगवान को। ब्रज में, याद रखिए, परकिया मधुर रस में कृष्ण के साथ निकुंज विहार, निकुंज लीला ही गोपियों का काम में है। ये परकिया रस है। इस ये बहुत विशेष रस है, और ये केवल ब्रज धाम में ही है। ना मथुरा में मिलेगा, ना ये द्वारका में मिलेगा ये ब्रज रस। वहां पे तो स्वाकीय रस है। ये पराकीय रस मतलब आउट ऑफ वेडलॉक, पराकीय रस ये। और कृष्ण को निकुंज में लाना, उनके साथ निकुंज में लीला विहार करना, ये पराकीय रस ही इन गोपियों के लिए परम आस्वादीय है। आस्वादन, आस्वादन योग, आस्वादन करने करने की इच्छा रखती है। तो अब वैकुंठ में भगवान नारायण वो अपनी लक्ष्मियों के साथ स्वाकीय रस में विहार करते हैं भगवान। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभव से विमानम, हजारों करोड़ों लक्ष्मियां सेवा करती हैं भगवान नारायण की। लेकिन भगवान नारायण को उनके प्रति स्वाकीय रस है। लेकिन और द्वारके की महिषियों के साथ भी भगवान का जो द्वारके में अट्टालिका, जो अट्टालिका पे चढ़कर गोपियां देख, वो महिषीगण देखती थी कृष्ण को धर्म सभा में। लेकिन वो वृंदावन जैसा नहीं है। वृंदावन की तुलना तो नहीं हो सकती उनसे, क्योंकि ब्रज गोपियों के साथ श्री कृष्ण का मिलन, श्री कृष्ण की अति रहस्य में गुप्त निकुंज विलास करना भगवान के साथ, यही ही गोपियों की एकमात्र इच्छा है। इसलिए वन रुहाननम करके पुकार रही हैं इस श्लोक में भगवान को। गोपियां श्री कृष्ण के मुख कमल की शोभा विशेष उसका वर्णन कर रही हैं गोपियां इस श्लोक में, कि तुम्हारे ललाट पर नील कुंतल घुंघराले केश तुम्हारे मुख को आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं भगवान। और बड़े ही मनोहर शोभायमान लग रहे हैं भगवान। लगता है जैसे कोई पिपासित भृंग, जैसे कोई भंवरा जो प्यासा है भंवरा, वह मकरंद का पान की आशा से नील कमल पर बारंबार उड़कर आ गिरता है। जैसे कोई नील कमल पर एक भंवरा बार बार जाता है उसका मकरंद का पान करने। ऐसा लगता है कि ये अलका वाली जो केश घुंघराले बाल हैं, ये भगवान मुख कमल रूपी उस भंवरे के समान हैं, जो अनेक भंवरे जैसे मानो मंडरा रहे हों और भगवान के मुख कमल के मकरंद का पान करना चाहते हों। ऐसा ही नील कुंतल प्रतीत होते हैं हमें, ऐसे मानो ये भंवरे हैं सब। इस प्रकार गोपियों का मन का प्रेम में विवल है ना गोपियां, तो इस प्रकार सोच रही हैं। और भगवान ने अपने बाएं हाथ की अंगुली के बीच में, बाएं हाथ की अंगुली से भगवान कभी कभी केशों को पीछे कर देते हैं अपने। जैसा आपने देखा होगा मूवीज में एक्टर भी ऐसे ही करते हैं, अपने अपने केशों को पीछे करते हैं बाएं हाथ की उंगली से भगवान। हाँ। और तो उस समय क्या होता है, अनंत मधुर बदन कमल गायों के खुरों से भगवान के जो धूल धूसरित केश हैं घुंघराले, उनको भगवान बीच बीच में पीछे करते हैं। हाँ। और ये गोधन रज, गोधूली जो गऊओं के चरणों से निकलती है, जो उड़ती है, जो भगवान के केशों में लग जाती है, वो दोष नहीं है, वो भगवान का आभूषण है। वो भगवान का अलंकार है, वो सुष्टु अलंकार कहते हैं उसको। वो अपितु अलंकार ही है वो।
देखिए, माधुर्य सिंधु में जो कुछ गिरता है वही मधुमेह हो जाता है। भगवान जब कीचड़ में खेलते थे नंद बाबा के आंगन में, तो पंख लग जाता था भगवान के अंग प्रत्यंग में, बलराम जी के अंगों में कीचड़ लग जाता था। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं इस दृश्य को कि भगवान और सुंदर लगने लगते हैं उस अवस्था में, और सुंदर लगने लगते हैं भगवान का, माधुर्यता और बढ़ जाती है भगवान की, और संवर्धित हो जाती है। इसी प्रकार जब भगवान की धूल धूसरित केश सुंदर घुंघराले भगवान पीछे करते हैं, कभी कभी संयमित करते हैं उनको, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मानो वो भगवान का वो जो करदम है, जो पंख है, कीचड़ है, वो मानो भगवान का अंग राग हो, सेंट हो भगवान के। हम्म, तो इस प्रकार उसी माधुर्य मूर्ति श्री कृष्ण के अंग पर गोरज की ऐसी ही अपूर्व शोभा प्रकट हो रही है, विशेषता ब्रज गोपियों के स्वजातीय भाव के अनुरूप। अब ये तो गोपों का आभूषण है ना ये, ये गोरज, ये कीचड़, ये मिट्टी, गोरज मंडित गोप वेश भगवान ने धारण कर रखा है। ये बड़ा ही चिताकर्षक है, और उद्दीपन है गोपियों की कामिक्षा का। ये सामान्यतः कंदर्प अर्पण का कारण है। व्रज गोपी कहती है, तुम अपना मुख दिखाए बिना घर के भीतर चले जाते हो कृष्ण, तो हमें इतना दुख नहीं होगा, पर तुम तो गायों को संभालने और सखाओं को बुलाने के लिए बारंबार चारों ओर हमें हमें अपना मुख दिखाते हो। इससे हमारे हृदय में बार बार काम अर्पण कर देते हो। हम सोच सोच कर, समझकर भाव संवरण की चेष्टा करें, इसका कोई, हम अपने भावों का संयमित करें, इसकी कोई अवसर नहीं देते हो तुम। बारंबार अपने बदन कमल को, अपने मुख को इस प्रकार दिखाते हो कि हमारे हृदय में स्मर का, कंदर्प का या कामदेव का उदित 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 हो जाता है। तो ये काम का स्वभाव ही है, कांत के स्मरण मात्र से ही चित्त शोभक बन जाता है, और उसी कंदर्प को हमारे हृदय में साक्षात कृष्ण तुम प्रेरित करते हो अपना मुख कमल दिखा के। इससे उसका अधिक प्रभाव, अप्रति अचूक होना ही यहाँ पे सूचित हो रहा है इस श्लोक में। तुम्हारी वीरता और तुम्हारे सामर्थ्य इसी में है, अन्य किसी में नहीं। इस बात से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का जो सप्रणय रोष, प्रणय मतलब प्रेम पूर्वक जो कोप है कृष्ण के ऊपर, क्रोध है, वो दिखा रही है, और अपने रस परिहास ध्वनित हो रहा है इससे। आहा, दिन दिन ढलने पर ब्रज प्रांत में तुम्हारे ऐसे वेश को देखकर ही हमारे भीतर कंदर्प का उदित होता है। इस पूर्णिमा की रात में बीच में तुम मदर नागर वेश में पाकर भी सहसा खोकर पाया हमने, फिर खो दिया। हम अति दारुण ज्वाला भोग रही हैं, ज्वाला में जल रही हैं हम। तुम्हारा स्मरण विशेष से हमारे प्राण अब अंतिम दिशा में आ गए हैं या पटक दिए गए हैं। अतएव बिना किसी विलंब के हे स्वामी, हे प्रियतम, अपने दर्शन देके हमारे प्राणों की रक्षा करो। इस प्रकार गोपियों का क्रंदन है, विलाप है गोपियों का। कितने हम विचलित हैं, कितनी लालसा है कृष्ण दर्शन लालसा, ये हमारी भक्ति का मापदंड है। कितनी लालसा है हमें कृष्ण दर्शन की। जितनी लालसा उतना ही आपकी भक्ति में उन्नत हो आप। ये हम सबको अनुभव होना चाहिए कि हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं इस भौतिक संसार में। कृष्ण कृष्ण से
बिछड़ कर हम यहाँ पे कर्म बंधन में फंस गए हैं, राग द्वेष में फंस गए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस गए हैं। सबका सबको यही झटपटाहट होनी चाहिए कि कब मैं उस परम प्रियतम कृष्ण से पुनः मेरा दर्शन होगा, पुनः मैं उनके पास चले जाऊंगा और मेरा वही प्रेममय आदान प्रदान होगा कृष्ण के साथ। इस क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप, उसका स्वभाव ही है, प्रेमास्पद संबंध है सब जीवों का भगवान के साथ। प्रीति है कृष्ण के साथ, वो स्वाभाविक है उसके अंदर, कहीं बाहर से नहीं लाना। उसी स्वभाव को जागृत अवस्था में रख लाना है। वो अभी सुप्त अवस्था में है वो कृष्ण प्रेम, बस उसको जागृत करना है उस कृष्ण प्रेम को। सारे विधि विधान, सारी साधना उसी सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत अवस्था में लाना है, बस यही है। तो जहां पे जब गोपियां कह रही हैं कि कामदेव हमारे हृदय में उदित हो जाता है जब हम संध्या वेला में आपके उस सुंदर रूप का दर्शन करती हैं, तो वो गोपियों का वो काम शब्द बार बार आ रहा है, मैं भी इसका प्रयोग कर रहा हूं। काम, इच्छा, काम। काम शब्द से, साधारण रूप से अगर काम शब्द को देखा जाए तो है, काम शब्द मतलब अपनी इंद्रियों की संतुष्टि को काम बोलते हैं। अपनी इंद्रिय की, जब अपनी इंद्रियों के लिए कोई कार्य किया जाए उसको काम बोलते हैं। और प्रेम किसे बोलते हैं? जब कृष्ण की इंद्रियों को सुख देने के लिए जो साधन किया जाए उसको प्रेम बोलते हैं। तो यहां पर चैतन्य चरितमिता में लिखा है, काम प्रेम दोहा कर विभिन्न लक्षण, लोहा आर काम जे छे स्वरूपे विलक्षण। दो शब्द आए हैं, काम और प्रेम, लेकिन दोनों के लक्षण बिल्कुल विभिन्न हैं। ये ये काम तो लोहे के समान है और ये प्रेम सोने के समान, कनक के समान है। दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग हैं। क्या? आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रतीक्षा धरे प्रेम नाम। अपने आत्मेंद्रियों की जो प्रीति के कारण कोई कार्य किया जाए उसको काम, काम बोलते हैं। और जो कृष्ण की इंद्रियों के लिए कुछ कार्य किया जाए, कृष्ण की इंद्रियों के संतुष्ट के लिए कोई कार्य किया जाए उसको प्रेम बोलते हैं। कामेरा तात्पर्य निज संभोग केवल। जब काम शब्द आता है तो उसका तात्पर्य एक ही होता है, काम का अपना भोग, निज संभोग, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन कृष्ण सुखा तात्पर्य है प्रेम महाबल। जब वही कार्य, वही चेष्टा कृष्ण के सुख के तात्पर्य के लिए होती है, कृष्ण सुख तात्पर्य, तो वो प्रेम महाबल बन जाती है जीव का, वही प्रेम बन जाता है। तो काम व्यभिचारी, तो काम व्यभिचारी होता है, एक के साथ नहीं टिकता, व्यभिचारी होता है। और बहु विषयगामी होता है, उसे बहुत विषय चाहिए होते हैं काम को, बहु विषयगामी होता है। उसकी गति सिंधुगामी गंगा प्रवाह की तरह अविच्छिन्न है। उसकी गति जो सिंधुगामी, जो गंगा का प्रवाह होता है ना निरंतर, वैसा ही काम वासना होती है, ये काम होता है। तो व्यभिचारी बहु विषयगामी होता है काम।
और तो जब शब्द आया है काम, जब यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं काम शब्द को, तो काम शब्द में जो उसका हे अंश है, हे मतलब जो निंदनीय है, उसका अर्थ है काम का। हे, हे अंश जो है काम शब्द का, हे अंश मतलब निंदनीय, त्याज्य, हे अंश को लक्ष्य करके ही ऐसा कहा गया है। काम का हेयांश मतलब काम का जो हे अंश है, त्यागनीय अंश है काम का, वो है स्वसुख तात्पर्य अनुसंधान, अपने सुख के लिए कार्य करना। उसको अगर हे अंश को वर्जित कर दिया जाए, हटा दिया जाए काम से, हे अंश को हटा दिया जाए, जो निंदनीय, त्यागनीय, त्याज्यनीय अंश है काम शब्द का, हे अंश बोलते हैं, वर्जित अगर हो जाता है काम, तो उसके द्वारा भगवत सुख की, तो फिर भगवत सुख की अनुकूलता होनी चाहिए, उसमें अनुकूल होना चाहिए, भगवान के सुख के लिए अनुकूल होना चाहिए, फेवरेबल होना चाहिए उसमें। अगर वो अनुसंधान है, वो उसका अनुसंधान है, मतलब रिसर्च है, तो वही काम परम पुरुषार्थ के रूप में प्रशंसित होता है, वो प्रेम कहलाता है, वही काम। देखिए, जब आत्मे सुख की इच्छा ना रहे, कृष्ण इंद्रियों की प्रीति की इच्छा रहे, वही काम प्रेम में बदल जाता है, वही काम प्रेम में बदल जाता है। उसका हे अंश हट गया, त्याजनीय निंदनीय हर्ष अंश हट गया। हाँ, इसलिए फिर वो प्रशंसनीय हो जाता है, निंदनीय नहीं रहता। काम का उपादेय अंश यूजफुल अंश बन जाता है, वो उपादेय बन जाता है। एक तो होता है हे अंश, एक होता है उपादेय अंश। उपादेय मतलब जो वर्ण करने योग्य है, जो प्रशंसनीय है, वो है वेगवती इच्छा, प्रेम की अनुगत्य में रहकर साध्य वस्तु को नए नए भाव से आस्वादन कराना। जो हमारा साध्य वस्तु है कृष्ण, उनको नए नए भाव भंगिमाओं से, अपने विचारों से, अपने भावों से नए नए आस्वादन कराना भगवान को, फिर वो प्रेम कहलाता है। इसलिए चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं, सहजे गोपीर प्रेम नहीं प्राकृत काम, काम क्रीड़ा साम्य तार कहे काम नाम। अरे जो गोपियों का प्रेम है भाई बंधुओं, सहजे गोपीर प्रेम, जो गोपियों का जो प्रेम है, नहीं प्राकृत काम, ये प्राकृत काम नहीं है, ये प्राकृत काम नहीं है, इसको प्राकृत काम मत समझना, इसको गोपियों के प्रेम को। लगेगा काम क्रीड़ा, लगेगी आपको ऊपर से, बाह्य रूप से ऊपर से देखोगे तो लगेगी आपको काम क्रीड़ा है ये, काम क्रीड़ा साम्य तार लगेगी, इसलिए इसको काम बोल दिया, इसलिए श्लोक में काम बोल दिया, क्योंकि ऊपर से काम जैसी लगती है, इसलिए काम शब्द प्रयोग में ले आया यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी गोपियों के लिए। श्रील जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं इस विषय में अपने प्रीति संदर्भ में? जीव गोस्वामी क्या लिखते हैं? जीव गोस्वामी लिखते हैं हमारे आचार्य जन कि ब्रज गोपियों का ये कांत भाव, भगवान के प्रति कांत भाव गोपियों का, ये काम तुल्य होने से काम शब्द से अभिहित है, काम तुल्य जैसा लगता है, इसलिए काम शब्द को प्रयोग में ले आते हैं हमारे सुखदेव गोस्वामी। ये स्मर नामक प्राकृत काम से अति भिन्न है। एक होता है प्राकृत कामदेव, एक होता है अप्राकृत कामदेव, एक होता है मेटेरियल कामदेव, एक होता है स्पिरिचुअल कामदेव। प्राकृत कामदेव है वह तो त्याजनीय है, निंदनीय है, लेकिन अप्राकृत कामदेव रसराज श्री कृष्ण,
श्रृंगार रस राज श्री मूर्ति श्री कृष्ण है, जो अपराकृत कामदेव के रूप में विख्यात हैं। अपराकृत कामदेव, आपने कभी न शब्द नहीं सुना होगा ये। हाँ हाँ। साधारणता काम में इच्छा समझी जाती है, काम मतलब इच्छा। लेकिन जो प्रीति जब शब्द हम प्रयोग में लाते हैं, प्रीति, तो प्रीति शब्द से इसमें अनुकूलता, जिसको आप प्रेम कर रहे हो, प्रीति कर रहे हो, उसकी उसके प्रति अनुकूलता, फेवरेबल, और उस प्रेमास्पद, उस प्रियतम की अभिलाषा, उसको प्राप्त करने की अभिलाषा, उसके प्रति अनुकूलता और अभिलाषा से तब वो शब्द प्रीति बन जाता है। अर्थात प्रीति के विषय हैं भगवान की अनुकूलता और उनका अनुभव विशेष, भगवान का अनुभव करना। इसलिए काम और प्रेम दोनों की चेष्टा समान दिखेगी आपको, लेकिन काम में स्वसुख इच्छा होती है और प्रेम में कृष्ण सुख, कृष्ण सुख तात्पर्य होता है प्रेम का या प्रीति का। अतेवा गोपी गणे नाई काम गंध, इन गोपी प्रेम, गोपियों में जो प्रेम है उसमें काम की गंध मात्र भी नहीं है। अतेव गोपी गणे नाई काम गंध, कृष्ण सुख लागी मात्र, कृष्ण से संबंध। कृष्ण से संबंध एक का तात्पर्य एक ही है, वो है कृष्ण सुख, कृष्ण सुख, कृष्ण सुख, बस यही तात्पर्य है। गोपियां कृष्ण से जो संबंध बनाती हैं, जो भी आप रासलीला के भी जो आपने दर्शन किए, उसका एक ही तात्पर्य है, बस केवल कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, कृष्ण सुख लागी मात्र कृष्ण से संबंध, इसको गांठ मान लीजिए। इसलिए आनंद वृंदावन चंपू नामक ग्रंथ में श्रील कवि कर्णपूर्ण दास जी लिखते हैं, समराइज करके, इस पूरे श्लोक को समराइज करके लिखते हैं। सार क्या है कि हे रमन, तुम्हारे गोचारण प्रसंग को लेकर हम वन वन विचरण करने के दुख की कल्पना कर, एक अभावनीय वेदना हमारे मन में दिन भर विचरण करती है। फिर दिन बीतने पर जब तुम ब्रज में प्रवेश करते हो, तब तुम अपना गोखुर धूल धूसरित अलकावली परिव्याप्त परिव्याप्त अति मनोहर सुंदर मुख दिखलाकर हमारे हृदय में धारणातीत मदन आवेश को संचारित कर देते हो। मदन मतलब कामदेव। फलस्वरूप विविध अभिलाषा कल्पना की सृष्टि होने से हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो जाता है। आज रात कृष्ण निश्चय ही हमारे मंदिर में आगमन करेंगे, इस अभिलाषा को लेकर हम सारी रात जागती बिताती हैं। तभी कहती हैं, तुम्हें प्रेम कर हमने कोई भी एक दिन में भी सुख नहीं पाया। जब से प्रेम किया कृष्ण को, एक दिन भी हमने सुख नहीं पाया। आज तुमसे मिलकर क्षण भर को परम आनंद तो प्राप्त किया था, उसका परिणाम इस समय तुम्हारा विरह मैं अच्छी तरह अनुभव कर रही हूँ। एक सखी दूसरी सखियों को कहती है, राधा रानी बोल रही है, मैं अच्छी तरह अनुभव कर रही हूँ। तो ये है कृष्ण प्रेम का स्वभाव, उसका धर्म। अगर दुख प्राप्त करना है तो कृष्ण से प्रेम करो, लेकिन याद रखिए ये दुख, बाह्य रूप से जो दुख लगता है, वास्तविकता तो आनंद का समुद्र है ये, आनंद का समुद्र है ये, कृष्ण का वीर। आगे 13वें श्लोक में गोपियां कहती हैं, आगे बढ़ती हैं। प्रणत कामदम
पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं देहमापदि चरणपङ्कजं शन्तनं च ते रमणनासने अपर्यदिहन्। क्या कह रही हैं गोपियां इस श्लोक में? गोपियां इस श्लोक में, 13वें श्लोक में गोपियां भगवान को यानी प्रणत कामदम, प्रणत कामदम, प्रणत कामदम पद्ममार्चितं धरणिमण्डलम् देहमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनास्तने, रमणनास्तने, स्तने तेषु अप्रयः, स्तने अप्रयादिहन्। इस श्लोक में गोपियां आगे कहती हैं भगवान को, हे प्रभु, अब गोपियों ने इतना कुछ बोल दिया भगवान को, अब गोपियां फिर सहम गई कि कृष्ण तो कहे मानो क्रोध में आके, नहीं अब मैं तुम्हें कभी दर्शन नहीं दूंगा अपने, गोपियों मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा। तुरंत गोपियां सहम गई भय से, और ये श्लोक बोल पड़ी, प्रणत कामदम, हे प्रभु, हे रमण, हे रमण, हे सर्व प्रणत कामदम, जो आपके प्रणत हैं, आपके भक्त जन हैं, उनकी इच्छाओं को आप पूरी करते हैं। और अधिहन, और आप क्या करते हैं, सारे दुखों का हरण कर देते हैं अपने भक्तों का। हे रमण, हे दुखारिन, हे सर्व दुखारिन कृष्ण, अपने प्रणत जनों को, उनके अभिष्ट, उनकी इच्छा को पूर्ण करने वाले हो आप, प्रणत कामदम, जो प्रणत हैं आपके, आपके भक्त जन हैं, उनकी काम, उनकी उनकी इच्छाओं को पूरी करते हो आप। हाँ, धरणी मंडनम, और आप कैसे हो, प्रणत कामदम, और पद्माजार्चितम, पद्मा, लक्ष्मी, कमला आपके चरणों की अर्चना करती रहती है। पद्माज, पद्मा, पद्माज, अर्चितम, अर्चना करती हैं आपकी। पद्माजा कौन है, कमला, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जी क्या करती हैं वो, अर्चना करती हैं आपके चरणों की। धरणी मंडनम, और आपकी एक और अर्धांगिनी है, वो है पृथ्वी माता। तो आप अपने सुशोभित जो 19 भगवान के चरणों के चिन्ह हैं, जो अंकित हो जाते हैं जब भगवान भूमि पर चलते हैं, उससे ये धरणी, ये पृथ्वी धन्य हो गई। क्योंकि एक क्षण भी अपने प्रियतम से अलग नहीं होती ये धरणी। कृष्ण इन, कृष्ण के पति हैं पृथ्वी माता के, एक क्षण भी अपने पति से अलग नहीं होती। इतना बड़ा सौभाग्य इस पृथ्वी को। और भगवान के 19 चरण चिन्ह जो होते हैं, उससे हमेशा शोभायमान रहती है, अलंकृत रहती है ये धरणी। इसलिए यहाँ पे गोपी कह रही है, धरणी मंडनम देहम आपदी, जो आपका ध्यान करता है आपके चरणों का, उसकी सारी आपदा आप दूर कर देते हो। आपदी देहम च,
सारी आपदा विपत आप विनाश कर देते हो उसकी विपदाओं को। चरण पंकजम शंतमं च ते, चरण पंकजम, आपके चरण कमल सदृश हैं। हम्म, और शंतमं च ते, यहाँ पे कह रहे हैं आ, कि आपके चरण शंतमम, शंतमम मतलब परम कल्याण करने वाले हैं, परम कल्याण करने वाले हैं आपके भक्तजनों का। शंतमम चते, आपके चरण कमल परम कल्याणमय। शंतमम का मतलब होता है सेवासरे सुखतम, जो सेवा करे भगवान के चरणों की वो सुख प्राप्त करता है, अतिशय सुख प्राप्त करता है। इसलिए शंतमम चते बोल रही है गोपी। रमण नास्तने, तो हे रमण, हे रमण, हमारे वक्ष स्थलों पर, हमारे स्तनों पर अपने उन चरण कमलों को अर्पित कर दो आप, अर्पित कर दो हे प्रभु। तो हे रमन, हे सर्व दुख हारिण, प्रणत जनों की इच्छाओं को, अभिष्ट को प्रदान करने वाले, और ब्रह्मा जी द्वारा अर्चित पूजित, धरणी के भूषण स्वरूप, ध्यान मात्र से विपत विनाशन और परम आनंद में अपने ऐसे शीश चरण कमल हमारे वक्ष स्थल पर अर्पित कर दो। ये गोपियों की प्रार्थना है इस श्लोक में। हे वीर, हे पद्मा, लक्ष्मी जी के द्वारा सेवित आपके चरण, हम्म, आपकी जो आपके भक्तों की अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, शरणागतों की अभिलाषाओं अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले, आपत्ति के समय जिनका ध्यान करते हैं जिनके भक्त, वो जो धरनी अलंकार स्वरूप है माता पृथ्वी के, हे प्रियतम, हे रमन, अधिहन, हमारे मन के कष्ट को दूर करो, व्यथा को दूर करो। शंतमम, क्यों? क्योंकि आपके चरण परम कल्याणमय हैं। क्षते, इसलिए अपने हमारे वक्ष स्थल पर अपने इन दो चरणों को स्थापित कर दो प्रभु। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो श्री कृष्ण विरह में कातर जो ये व्रज सुंदरियां हैं, पिछले श्लोक में पूर्व राग मैंने बताया था क्या होता है, विप्रहसितम प्रिय दिन परीक्षय, ये पूर्व राग चल रहा है। अभी कृष्ण से मिली नहीं है, कृष्ण का चिंतन कर रही हैं गोपियां। तो सुखदेव गोस्वामी ने श्री कृष्ण के प्रति ब्रज देवियों के पूर्वा का वर्णन तो किया है। जो गोपियां अनुभव कर रही हैं पूर्व राग में कृष्ण के प्रति, उसका तो वर्णन कर दिया इन श्लोकों में। पर गोपियों के प्रति कृष्ण का जो पूर्व राग अवस्था है, कृष्ण की अवस्था क्या है गोपियों से मिलने से पहले, उसका वर्णन नहीं किया। उसका वर्णन नहीं किया सुखदेव गोस्वामी ने। गोपियों की पूर्व राग का तो वर्णन कर दिया, कृष्ण के पूर्व राग का वर्णन क्यों नहीं किया सुखदेव गोस्वामी ने? कारण है इसका। हमारे आचार्यजन लिखते हैं, ब्रज देवियों के प्रेम अनुभव के माध्यम से, उन लोगों के श्रीमुख से उनके प्रति श्री कृष्ण के पूर्व राग का वर्णन महारासवाही होता है, उसमें रस है, उसमें रास है, महान रस को धारण करता है। गोपियों के पूर्व राग का वर्णन करना महारस को धारण करता है। उसका तो वर्णन किया सुखदेव गोस्वामी ने। ये सोचकर उन्होंने ब्रज देवियों की उक्ति में ही अब उन्होंने
सुखदेव गोस्वामी ने ब्रज देवियों की जो उक्ति हैं, जो श्लोक गा रही हैं ब्रज देवियां, उन्हीं के शब्दों के माध्यम से, उनके शब्दों के अंदर ही छुपा के रख दिया कृष्ण के पूर्व राग को सुखदेव गोस्वामी ने। ब्रज देवियों की उक्ति में ही कृष्ण के पूर्व राग का वर्णन कर दिया सुखदेव गोस्वामी ने। ब्रजबालाओं का मधुर प्रेम स्वयं भगवान अपराकृत नवीन मदन श्री कृष्ण के हृदय में भी शोभ उत्पन्न करता है, दुख उत्पन्न करता है। जो गोपियों का प्रेम है, जब भगवान गोपियों से ना मिले या उनके दर्शन ना करें, तो कृष्ण के हृदय में भी बहुत दुख है। शोभ की सृष्टि होती है कृष्ण के हृदय में भी। हम्म। तो इस प्रकार भगवान स्वयं बोलते हैं, हे राधा, दूसरों के अनजाने में मुझे देखकर मृदु भाव से हंसी, मानो रजनी चंद्र उज्जवल हो। कुटिल कटाक्ष छटा पड़ गई और आकाश में भोरों के झुंड देखने में आए। ये किसकी ये किसकी ये किसकी सुंदरी है? जब जब भगवान कृष्ण ने राधा रानी को देखा पूर्व राग की अवस्था में, तो भगवान कह उठे, ये किसकी सुंदरी है? उसे कौन जानता है इस श्री राधा को? ये मेरे प्राणों को व्याकुल कर रही है। ये लीला कमल पर बैठने वाली भ्रमर को बारंबार रोकती, एकाएक देखकर चौंक कर चली गई। उस भ्रमर को हटाने भगाने में उसके वक्षस्थल हिल रहे थे। आधे छिपे समस्त अमूल्य निधि का संवाद देकर रस का कुछ भी बाकी ना रखा। रस को कुछ भी बाकी। ठाकुर विद्यापति जो बहुत बड़े वैष्णव पोएट हैं, लिखते हैं, श्री राधा कृष्ण दोनों ही के मन में विषय कुसुम शर का संधान जगा है। दोनों ही के मन में पूर्व राग की अवस्था में ब्रज बालाओं ने पहले स्मर शोभ उत्पन्न होने पर, मतलब कामदेव के जागृत होने पर कृष्ण के दर्शन, उनके साथ मिलन की प्रार्थना की। पर व्याग्रता वश दो श्लोकों में पुनः प्रार्थना कर रही है, हे रमण, हे मनो दुख, हे विनाशन, हे प्राण कामदम, हे शरणागत जन के लिए अभिष्ट प्रद, हे स्वार्थ प्रद, हे नलकुवर मणिग्रीव ने तुम्हारे चरणों में प्रणत होकर अपनी इच्छाओं को पूरी किया। कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने तुम्हारे चरणों में शरण ली, तो तुमने उनको स्वार्थ प्रदान किया। श्री कृष्ण शरणागत जन को स्वार्थ प्रदान करते हैं। यही नहीं, चरण दान या अपने आप को भी दान कर देते हैं श्री कृष्ण, जो उनके चरणों में आते हैं। कृष्ण तो मार हो यदि बोले एक बार, जो एक बार भी महाप्रभु कहते हैं, बोलता है कृष्ण मैं आपका हुआ, मैं आपके चरणों का हुआ, मैं पूर्ण रूप से शरणागत हुआ आपके चरणों का। कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार, भव बंधन हईते कृष्ण तारे। आपकी वॉइस चली गई प्रभु जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही प्रभु जी। वी हैव लॉस्ट योर वॉइस इन द जूम मीटिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जी हरे प्रभु जी, अब आ राम। रही आवाज। सॉरी सॉरी, हाँ, वो मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही समय तो हो चुका है। तो इसलिए इसलिए इस श्लोक में आया है, कृष्ण तोमार हो यदि बोले एक बार, भव बंधन हईते कृष्ण तारे करे न पार। शरण लइया करे
कृष्णात्म समर्पण, कृष्ण तारे करे तत्काले आत्मसम। जो कहता है कि मैं आत्म समर्पित हो जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है कृष्ण को, कृष्ण तत्काल उसको अपने जैसा बना देते हैं। आत्मसम। इसलिए भागवतम में भी श्लोक आता है, अक्रूर जी कहते हैं, कहा पंडित स्तर परम शरणम समीयात, भक्त प्रियाद्रथ गिरहा सुहृत कृत ज्ञात, सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो अभिकामा, नात्मन अपिचि अपचयापचयो न यस्या। श्री अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण को कहा श्रीमद् भागवतम में, जो भजन करने वाले सुहृत को आप हे कृष्ण, जो आपका भजन करने वाले अपने प्रिय जनों को, अपने सुहृत जनों को, उनकी सारी अभिलक्षित वस्तुएं आप प्रदान करते हो, यहां तक कि आत्मदान तक किया कर देते हो। लेकिन जिस ऐसे भगवान आप हैं जिनका कोई ह्रास नहीं और जिनमें कोई वृद्धि भी नहीं, उन्हीं भक्त प्रिय सत्यवाक सर्व सुहृद कृतज्ञ, आप भक्त प्रिय हैं, सत्यवाक हैं, सर्व सुहृद हैं और कृतज्ञ हैं। आप जैसे स्वामी के अतिरिक्त कोई पंडित जन किसी और की शरण कैसे लेगा? सारे गुण आप में विराजित हैं। अपने प्रण जनों की इच्छाओं को पूरी करते हो, अपने आप तक को दान कर देते हो, आप भक्त प्रिय हो, आप सत्यवाक हो, आप सर्व सुहृद हो और कृतज्ञ हो। आपके अतिरिक्त और कौन शरण लेने योग्य है? कौन ऐसा विद्वान या पंडित होगा जो किसी और की शरण लेगा? आपको छोड़ के किसी और की शरण कौन शरण देने योग्य है? इसलिए भगवान ने स्वयं उद्धव जी को कहा था, श्रीमद् भागवतम का श्लोक है उद्धव गीता में, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, मृत्यु यदा त्यक्त समस्त कर्मा। अगर ये मृत व्यक्ति या जो व्यक्ति इस संसार में मरणशील है ना, हम सब, तो मृत्यु यदा त्यक्त समस्त, अगर सारे कर्मों का त्याग करता है, सारे धर्मों का त्याग करता है, निवेदित आत्मा विचिकृष्य तो में, त्याग कर मुझे आत्मसमर्पण करता है, तो उसके लिए कुछ करने की मेरी विशेष इच्छा रहती है। फलस्वरूप वह मानव जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, तन अमृतत्वम, अमृत को प्राप्त करता है, अमृत का लाभ। तद अमृत प्रतिपद्यमानो, और मेरे ही समान मैं आत्म भूयाय च कल्पतो वही। हाँ, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है, मेरे ही समान ऐश्वर्य भोगने के लिए योग्य हो जाता है और मेरा पार्षद बनकर धन्य हो जाता है। मई आत्म भूयाय च कल्पते वही, जो समस्त कर्मों का त्याग कर कर मेरी पूर्ण आत्म समर्पित कर देता है मुझे। आत्मसमर्पण, उसके लिए कुछ विशेष करने की मेरी इच्छा होती है। निवेदित आत्मा विचिकीर्षतो में, ऐसे निवेदित आत्मा को जिसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया हो मुझे, निवेदिता, निवेदिता बोलते हैं, निवेदिता आत्म विचिकीर्षतो में, मुझसे आकर्षित होकर, तत् अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो, उसको अमृत का आस्वादन में देता हूं। मैं आत्म भूयाय च कल्पतो, मेरे जैसा ही बन जाता है वो मेरा पार्षद बन जाता है, उसको आध्यात्मिक देह प्राप्त हो जाती है, मेरे धाम में आ जाता है वो मेरा भक्त। हाँ, इसलिए इसलिए समय हो गया है, नोछे हो गए हैं, तो मैं यहीं पे, थोड़ा सा शेष अंश बाकी रह गया इस श्लोक का, वो मैं अगली क्लास में पूरी करके फिर हम एक और श्लोक लेंगे। तो ठीक है, आज यहीं पे विराम देता हूँ इस कथा को, समय हो चुका है। कल पुनः उपस्थित होंगे, एक इस श्लोक के अंश का को पूर्ण करेंगे और एक नवीन श्लोक हम लेंगे, वो 13वां श्लोक होगा हमारा, 14वां श्लोक होगा, ये 13वें श्लोक में है अभी। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री रास पंचाध्याय की जय,
श्री सुखदेव गोस्वामी व्यास देव की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।